नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को एक फाइटर जेट खरीदना है, जिसके लिए तेजस भी कतार के अंदर है और उसकी संभावना और भी बढ़ गई है क्योंकि GF-17 ऑफिशियली इससे बाहर हो गया है, ऐसा एक पब्लिकेशन के अंदर दावा किया गया था। और अभी दोस्तों आपको पता होगा कि अर्जेंटीना भी फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसमें GF-17 भी कंटेंडर के रूप में है, MiG-35 भी है। तो ऐसे में तेजस फाइटर जेट को खरीदने की भी संभावना हो सकती है अर्जेंटीना की तरफ से, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे तेजस को लेकर भी इंक्वायरी कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के हेड ब्रिगेडियर जनरल जैविर इज़ेक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उनकी कंट्री को कई ऑफर हासिल हुए हैं जब उन्होंने फाइटर जेट को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया, जिसमें चाइना का GF-17, हालांकि उन्होंने इसे पाकिस्तान का नहीं बताया, रशिया का MiG-35, MiG-29 भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे 1 साल का वेट करेंगे और अभी और भी इंक्वायरी कर रहे हैं। और इस मल्टीपर्पज़ फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वे $664 मिलियन खर्च करना चाहते हैं, यानी कि ये उनकी अमाउंट है। लेकिन अर्जेंटीनियन एयरफोर्स चीफ ने जो बड़ी बात कही वो ये कही कि वे तेजस के बारे में भी इंक्वायरी कर रहे हैं और इसके लिए उनकी इंडियन वेंडर के साथ में बातचीत भी हुई है और आगे बातचीत और होने की भी संभावना है। यानी कि उन्होंने इस पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा किया कि वे तेजस फाइटर जेट भी खरीद सकते हैं। और उनका कहना था कि अभी उन्हें इसके आर्मामेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल नहीं मिली है, इसके बारे में वे और भी बात करेंगे। इससे पहले यह भी रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने 12 चाइनीज GF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट को फाइनल कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके लिए अर्जेंटीनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मना कर दिया। और इससे पहले हालांकि दोस्तों कोरिया का FA-15 एयरक्राफ्ट सबसे आगे चल रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने इसके लिए कंपोनेंट सप्लाई करने से मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी अर्जेंटीना के साथ में ब्रिटेन का एक वार चल रहा है, एक तरह की बातचीत का वार चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर एम्बार्गो यानी एक रोक लगाई हुई थी। हालांकि दोस्तों इंडियन तेजस फाइटर जेट के अंदर भी ब्रिटिश कंपनी कोहम के द्वारा सप्लाई किया गया रिफ्यूलिंग प्रोब और क्वार्ट्ज रेडोम लगा है, और इसके अलावा इसके अंदर जो इजेक्शन सीट लगी है वो भी ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर की है। तो ऐसे में क्या ब्रिटेन इंडिया के लिए भी मना कर देगा या इसके अंदर अड़ंगा डालेगा? तो इंडिया के पास इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, वह लोकली मेड रेडोम इसके अंदर लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है उसे रशियन इजेक्शन सीट से रिप्लेस किया जा सकता है, और रशिया को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इंडिया ऐसा करता है। और दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि हम अब आत्मनिर्भर भारत के जरिए हर एक चीज़ इंडिया में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में हमें हमारे फाइटर जेट को सेल करने में या डिफेंस प्रोडक्ट को सेल करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि पिछले 5 सालों में हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है और आगे के 5 सालों के लिए भी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसे हम हर हालत में अचीव करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स न केवल खुद के फाइटर जेट एक्वायर करेगी, बल्कि इनको दूसरे देशों को भी बेचेगी। धन्यवाद। जय हिंद।